ज्यादातर स्टूडेंट जो है ना वो अपने मार्क्स एग्जाम में कटवा बैठते हैं रे डायग्राम्स को बनाने में। ठीक है, रे डायग्राम्स जो है ना वो आपको भी कंफ्यूजन रहती होगी और आपको ये डर जरूर रहती होगी कि मैं इसे अच्छे से नहीं पढ़ के जाऊंगा तो फिर मार्क्स जरूर कट जाएगी। तो मैं आप लोग को यहाँ पर रे डायग्राम को इजिली बनाने बताऊंगा। और देखिए, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटना ही नहीं आपको, आप इसे समझ लेंगे ना तो आप इजिली खुद ब खुद बनाते जाएंगे, ऑटोमेटिक आपसे बनती जाएगी। आप भूलेंगे ही नहीं, आप लाख कोशिश कर लेंगे आप भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो आपको हैबिट में आ जाएगी और आप उसे इजिली ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, तो देखिए कैसे कैसे करना है रे डायग्राम फॉर इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। देखिए, कनकेव मिरर जो इमेजेस बनाता है ना उसे रे डायग्राम के जरिए दिखाया जाता है। क्या साइज है जो इमेज बन रही है उसकी, और वो कहां पर बन रही है, रियल है, वर्चुअल है, वो सभी चीजें वो आप इस डायग्राम से ही इजिली लिख सकते हैं। आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, वो डायग्राम देखेंगे आपको वो समझ में आता जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ट्रिक क्या है। ओके, तो कनकेव मिरर जो इमेजेस बनाता है ना बच्चों, तो वो 6 केसेस होती है उसकी, तो सभी केसेस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे फर्स्ट केस इसकी जो आती है ना वो होती है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो। ओके, चलिए मैं ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ फर्स्ट केस। देखिए केस 1, ओके, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ड्रॉ करते चलिएगा बच्चों। ओके, जब मैं कंप्लीट कर लूंगा तो आप भी ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ एक कनकेव मिरर। देखिए ये हो गई आपकी कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या होता है ना बच्चों, ये बाहर के साइड में पेंटेड रहता है और अंदर के साइड से रिफ्लेक्शन होता है। ओके, देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर आपको ये प्रिंसिपल एक्सिस वाला लाइन बना लेना है। यहाँ से ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस वाला लाइन बना देना है। ये लाइन तो सीधी होती है, लेकिन आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल रहते हैं ना वो सीधे नहीं रहते, वो टेढ़े ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन ये सीधी रहती है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये हो गई आपकी P यानी पोल। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक समझने वाली चीज ये है ना कि यहाँ पर हम लोगों ने पोल तो ले लिया, इसके बाद एक हम लोगों को पॉइंट लेनी पड़ती है फोकस F। ओके, और उसके बाद में एक पॉइंट लेनी पड़ती है जिसे कही जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, C से इसे डिनोट किया जाता है। अब समझना ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं 12 से ले रहा हूं, तो जितनी डिस्टेंस पोल और फोकस की रहेगी, मान लीजिए यहाँ से 12 से मैं यहाँ पर 7 पर ले रहा हूं, उतना ही डिस्टेंस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की रहेगी। ओके, तो 7 से मैं यहाँ पर ले रहा हूं 2 पर। ओके, तो ये हो गई आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ ये पॉइंट हो गई आपकी फोकस F और ये पॉइंट हो गई आपकी C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए यहाँ पर पोल से फोकस की डिस्टेंस और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस दोनों सेम है। ओके, ये आपने 2 सेंटीमीटर लिया है तो ये भी आपको 2 सेंटीमीटर लेना है, ये 3 आपने लिया है तो ये भी 3 लेना है आपको। ओके, अब देखिए बच्चों, अब क्या होता है ना कि जब भी लाइट रेज इंफिनिटी से आती मानी जाती है कि इंफिनिटी से लाइट रेज आ रही है तो हम लोग को पैरेलल लाइंस लेने पड़ते हैं। तो हम लोग चलिए 2 पैरेलल लाइंस ले लेते हैं इस तरीके से यहाँ से। तो अपने रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम्स अगर आपने देखा होगा, हमारी वीडियो ऑलरेडी इस टॉपिक पर आ चुकी है कि कैसे कैसे रे डायग्राम बनाई जाती है, उसके रूल्स क्या है। ओके, तो फर्स्ट रूल ये होता है कि जो रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाता है, वो फोकस से पास होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग रे जो है वो पैरेलल ले रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये रे जो है ये पैरेलल आ गई प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, ये फोकस से पास होगी। तो क्या होता है, चलिए मान लीजिए ये फोकस से इस तरीके से पास हो रही है। ओके, अब देखिए सेकंड, यहाँ पर सेकंड रे जो हम लोगों को लेनी है वो भी हम लोगों को पैरेलल ही लेनी है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी का केस जो है ना वो थोड़ा अलग होता है। इंफिनिटी के केस में क्या होता है ना, माना जाता है कि रेज जो वो पैरेलल ही आ रही है। ओके, क्योंकि इंफिनिटी बहुत दूर होता है, अनंत। ओके, अब देखिए सेकंड रे हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर ही इस तरीके से। चलिए ठीक है, ये भी कहां से पास होगी, ये भी पास हो जाएगी फोकस से। देखिए यहाँ पर ये आ गई फोकस पर। ओके, अब देखिए कहां पर इमेज बनती है ये समझिए, जहां पर 2 रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिलते हैं वहां पर इमेज बनती है। ठीक है, जहां पर भी 2 रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगे वहीं पर इमेज बनेगी। तो देखिए यहाँ पर ये एरो मार्क हम लोगों ने दिया, ये आपकी जो रे आ रही है ये पैरेलल है। ठीक है, ये आकर के कहां मीट कर रही है, फोकस पर। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से एरो मार्क आपको देना है। ये याद रखिएगा बच्चों कि एरो मार्क देना जरूरी है। तो ये आ गई यहाँ पर,
ये कहां पर आकर के मीट कर रही है? फोकस पर। अब देखिए ये रे जो है ये भी पैरेलल आ रही है और उसके बाद ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां मीट कर रही है? ये आकर के फोकस पर आ जा रही है। तो ये जो पैरेलल रेज है ये फोकस पर आकर के मीट कर रही है। तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है? फोकस पर बन रही है। तो यहाँ पर क्या हम लोग लिखेंगे? इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है, उसमें हम लोग क्या लिख देंगे कि इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, ओके, इट इज पॉइंट साइज्ड, ओके, ये माना जाता है कि ये पॉइंट साइज्ड है, ठीक है, इट इज पॉइंट साइज्ड और दिस इज रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए रियल इमेज अगर रहेगी तो इन्वर्टेड रहेगी और वर्चुअल रहेगी तो इरेक्ट रहेगी, सीधी रहेगी, ओके। तो दिस इज रियल इमेज एंड रियल है तो इन्वर्टेड रहेगी, ठीक है, अपसाइड डाउन, सर नीचे पैर ऊपर, ओके। तो दिस इज द फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ओके। अब हम लोग सेकंड केस पर आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ओके। सेम आपको कनकेव मिरर ड्रॉ करना है, इस तरीके से कनकेव मिरर ड्रॉ कर लीजिए, ओके। लाइंस ले लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस वाला लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ओके। चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ओके। ये हो गई आपकी पोल, फिर चलिए हम लोग ले लेंगे फोकस, ये हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। अब देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे? F लिख देंगे, यहाँ C लिख देंगे, F फॉर फोकस, C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है? ऑब्जेक्ट रखी हुई है यहाँ C के पहले, इस जगह पर। रे डायग्राम्स में हमेशा याद रखिएगा बच्चों की स्केल जरूर यूज कीजिएगा, वरना ये रिजल्ट जो है ना वो रॉन्ग भी आ सकते हैं, ठीक है। तो स्केल जरूर यूज कीजिए। देखिए मैं बिना स्केल के भी ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए स्केल लेना बहुत जरूरी है ताकि लाइंस जो है ना वो स्ट्रेट बने। तो देखिए यहाँ पर अब क्या है, दो रेज लेनी पड़ती है ताकि इमेज बने, ठीक है। दो रेज हम लोग कैसे लेंगे? फर्स्ट रे जो है वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है इसके पैरेलल जाएगी, ठीक है। और ये कहां से पास होगी? ये फोकस से पास होगी। रूल यही कहती है कि जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, सॉरी जो रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है। तो अब वो ये चली गई ऐसे, अब रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ से, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो कहां से पास होगी? वो यहाँ पर फोकस से इस तरीके से पास होगी, ओके। यहाँ पूरा नीचे तक आपको ड्रॉ कर लेना है, फोकस से ये पास होगी, ओके। देखिए फोकस से पास हो रही है। अब दूसरी रे हम लोगों को लेनी पड़ती है क्योंकि दो रेज हम लोगों को लेनी है, इमेज बनाने के लिए दो रेज चाहिए। तो दूसरी रे जो हम लोगों को लेनी है उसकी जो रूल है वो क्या कहती है? जो रे जो है वो फोकस से पास होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। रूल्स वाले वीडियो में ये ऑलरेडी दी हुई है। सेकेंड रे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर फोकस से पास हो रही है, ठीक है। और ये फिर रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के। तो देखिए ये पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के। अब एरो मार्क्स दे दीजिए, ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ ऐसे जा रही है, ये ऐसे आ रही है और ये फिर रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जा रही है। ये एरो मार्क्स देना बहुत जरूरी है। अब देखिए कहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिल रहे हैं बच्चों? यहाँ पर मिल रहा है। जहां दो रिफ्लेक्टेड रेज का मिलन होगा ना बच्चों, उसी जगह पर इमेज बनेगी, ठीक है, ओके। उसी जगह पर इमेज बन जाएगी। देखिए यहाँ पर दोनों रेज मिल रहे हैं आपस में, तो यहाँ पर ही इमेज बन रही है। तो देखिए चलिए इस पॉइंट पर इमेज बन रही है, इसकी अभी प्रॉपर्टीज भी मैं आप लोगों को लिख करके बताऊंगा। देखिए ये इमेज बन गई। यहाँ पर ये इमेज जो है ये ए बी अगर आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर ए और बी डैश आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं इमेज वाली में। अब देखिए बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। इमेज जो है वो कहां पर बनी है? इमेज बनी है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन C एंड F। आपको देख के ही पता चल रहा है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यहां पर ही देख करके समझना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज खुद ब खुद आप लिख पाएंगे। इमेज कहां बनी है? C और F के बीच में, देखिए यहां पर, ठीक है। सेकेंड, ये कैसी बनी है? ये इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड है तो इसकी मतलब ये रियल होगी, तो क्या लिखनी है? रियल इन्वर्टेड, ओके। रियल है और इन्वर्टेड है, ओके।
एंड आप देख सकते हैं, आपको देखने में पता चल रहा है कि ये जो है ये बड़ी है ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो छोटी है। ओके, तो हम लोग क्या लिख देंगे, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, तो बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं केस 3 पर, ऑब्जेक्ट एट सी। जब ऑब्जेक्ट सी पर हो, देखिए ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट एट सी ये बाकी और रे डायग्राम से थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं आप लोगों को यहाँ पर जो ट्रिक बता रहा हूं ना, उससे आपकी मिस्टेक इसमें नहीं होगी। देखिए इसमें मिस्टेक होती यूजुअली क्यों है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट जो है वो सी पर बनती है ना, तो इमेज भी सी ही पर बन जाती है, कहीं और बनती ही नहीं, सी पर बन जाती है। ओके, जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन गई। ओके, तो अब क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स जब बनाते हैं उस एग्जाम्स में, तो सी पर आती ही नहीं है, वो ऑब्जेक्ट सी पर वो करते हैं ना, रखते हैं, इमेज सी पर बनती ही नहीं, वो इधर उधर बन जाती है, इधर की साइड में बन जाती है, सी और एफ के बीच में बन जाती है। तो क्यों होती है मिस्टेक, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आपको अपने पेंसिल्स को अच्छे से शार्पन कर लेना है। ओके, पेंसिल अच्छे से शार्पन कर लीजिए। ये जो आप कनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे ना, इसे आप प्रोट्रैक्टर के हेल्प से ड्रॉ कीजिए। ओके, जो आपका प्रोटेक्टर होता है ना, उसके हेल्प से आप ड्रॉ कीजिए, ताकि ये परफेक्ट ऐसे राउंड बने। ओके, ये कर्व ऐसे परफेक्ट बन जाए। ओके, और ये जो लाइन है ना, आपको स्केल के हेल्प से ड्रॉ करना है, ताकि लाइन जो वो स्ट्रेट बने। ओके, अब देखिए और क्या मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये डिस्टेंस एक्यूरेट नहीं लेते हैं। भले और केसेस में आप थोड़ी बहुत इधर उधर एक दो पॉइंट्स कर भी देंगे ना, तो इमेज बन जाएगी सही जगह पर, लेकिन इस केस में आप अगर एक पॉइंट भी अगर चूक गया ना, तो फिर इमेज सही जगह पर नहीं बनती है, और बोर्ड में तो काफी मुश्किल होती है इसे ड्रॉ करने में। देखिए यहाँ पर ये हो गई पोल, ये हो गई फोकस, ये हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या करना है, अब एक यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट रख देना है सी पर, ऑब्जेक्ट खड़ा है सी पर, बेचारा ऑब्जेक्ट सी पर खड़ा है, उसे इमेज बनाना है सी पर ही। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चली गई। ओके, सॉरी लाइन नहीं, इसे रे बोला जाता है। ओके, ये रे जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। अब ये पास कहां से होगी, ये पास हो जाएगी फोकस से, ये पास होगी फोकस से, इस तरीके से ये फोकस से पास हो रही है। ओके, अब देखिए दूसरी रे आपको लेनी है फोकस से पास करते हुए, जो प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि रूल्स यही कहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर से ये अब फोकस से पास होगी और प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। ओके, अब देखिए बच्चों ये रे जो यहाँ पर फोकस से पास हो रही है, ये रूल के अनुसार प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो चलिए इसे हम लोग पैरेलल ले लेते हैं, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करना है। एक मिनट जरा मैं एंगल ले लूं ताकि स्ट्रेट ये बने। देखिए इस तरीके से आपको ले लेना है। अब देखिए कहां पर मिल रही है दोनों रेज, यहाँ पर आप एरोज ड्रॉ कर लीजिए। ये आपकी रे आई, ये रिफ्लेक्ट करके फोकस से पास हो गई, ये रे फोकस से पास हुई और फिर रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब देखिए दोनों रेज, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहां पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर ही इमेज बनेगी। देखिए इस जगह पर देखिए ये जो है ये आपकी इमेज है, वो बन गई। देखिए इमेज कहां बनी, सी पर। तो देखिए बच्चों आप भी इसे बहुत इजीली कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं। जो मैंने पॉइंट्स आप लोगों को बताए उन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके, ठीक है। आपको मैं रिवाइज करा दूं, क्या करना है, आपको पेंसिल शार्पन कर लेना है, आपको स्केल का यूज करना है, प्रोट्रैक्टर का यूज करना है इसे ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद फिर ये डिस्टेंस आपको अच्छे से मेजर करके लेना है और आप लाइंस को अच्छे से ड्रॉ करेंगे, रेस को आप सीधे सीधे ड्रॉ करेंगे। ओके, अब इतना ही सोचिए ना, जब मैं इसे बोर्ड पर पूरा एक्यूरेट ला सकता हूं, तो फिर आप कॉपी में क्यों नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। अब तो है तो मेरे स्टूडेंट्स ना, तब क्यों नहीं ला सकते हैं? ओके, अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर ये ए बी है। ओके, तो ये हो गई ए बी डैश। ओके, अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। ओके, इट इज रियल, इट इज इन्वर्टेड, क्योंकि रियल है तो इन्वर्टेड रहेगी। ओके, उसके बाद इट इज, साइज क्या है इसकी, आप देखिए सेम साइज है, ऑब्जेक्ट और इमेज की सेम साइज है। तो साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ओके, यानी इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज दोनों सेम है। तो ये प्रॉपर्टीज है। ये केस से आपको घबराना नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए 3-4 बार, देखिएगा आपसे सही बन जाएगा। प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम में ना तो फिर मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। चलिए फटाक से आ जाते हैं केस 4 पर। तो देखिए बच्चों, केस 4 यहाँ पर है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये सब ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया ताकि टाइम जो है वो बच जाए। अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। तो चलिए यहाँ पर से सी और एफ के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है ये लटका हुआ है सी और एफ के बीच में। अब इमेज कहाँ लटकता है ये देखिए, यहाँ से एक रे हम लोग लेंगे रूल के अनुसार, पैरेलल लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के, और फिर ये रे जो है ये सीधा चली जाएगी फोकस से पास हो जाएगी। देखिए फोकस पॉइंट है, इससे ये पास हो जाएगी ऐसे ऐसे, एकदम फोकस के साथ पास हो गई। ओके, अब उसके बाद सेकेंड रे जो है वो फोकस से पास होगी इस तरीके से। ओके, और ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के यहाँ पर। इस तरीके से ये प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। अब देखिए इसमें आप ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर ये रे ऐसे आई और रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास हो गई, फिर रे फोकस से पास हुई और रिफ्लेक्शन के बाद फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के पैरेलल हो गई। ये आप एरोज ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी है देखिए यहाँ पर। ओके, सी के बियॉन्ड, सी के पहले। ओके, सी के पहले आपकी इमेज बन गई है। ओके, तो अब इसके प्रॉपर्टीज क्या है यहाँ आपको देखने से पता चल रहा है कि इमेज कहाँ बनी है। इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। ओके, उसके बाद दिस इज इन्वर्टेड। ओके, तो इन्वर्टेड है तो ये रियल रहेगी, तो रियल इमेज। ओके, इट इज इन्वर्टेड। एंड आप देखिए यहाँ पर देख के आपको पता चल रहा होगा कि साइज जो है ये बड़ी है, ऑब्जेक्ट की साइज जो है वो छोटी, इमेज की साइज जो बड़ी है। ये देखने से क्लियर है आपको, बिल्कुल तो यहाँ पर दिख ही रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखना होगा, बिगर देन द ऑब्जेक्ट, बिगर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपको बस देख देख के लिखना है, आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। आप बस इसे देखेंगे प्रॉपर्टीज को और यहाँ से आप देख करके लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम लोग आ जाते हैं केस 5 पर, जो है ऑब्जेक्ट एट एफ। यानी इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी हुई है, वो फोकस पर ही हाजिर है, वो फोकस पर ही रखी हुई है। अब देखिए अब कैसे बनाना है इसे, इसमें थोड़ा सा और आपको एक रूल जो है यहाँ पर ऐड कर देना होगा। वो रूल भी मैं आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ, पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है। देखिए यहाँ पर यह आपको होगी पोल, फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर खड़ी है फोकस पर ही, बिल्कुल एकदम मेन चौराहे पर ये खड़ी हुई है, जैसे ट्रैफिक पुलिस खड़े रहते हैं ना, उसी तरीके से ये फोकस पर खड़ी है। अब क्या होता है ना कि फर्स्ट रे जो है वो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के और वो फोकस से पास होती है, तो यहां से भी वो होगी। देखिए ये गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ये पास होगी कहां से बच्चों, ये पास होगी फोकस से। देखिए यहां से ये पास हो गई फोकस से। ओके, ये आपको ले लेना है, ऐसे एरो दे देना है और रिफ्लेक्शन के बाद किस तरीके से पास हो रही है फोकस से। उसके बाद फिर दूसरी रे जो है ना वो पास होती है फोकस से, है ना, फोकस से पास होकर प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के पैरेलल हो जाती है। लेकिन यहाँ दूसरी रे आप लेंगे कैसे फोकस से, आप खुद ही देखिए यहाँ पर फोकस तो यहीं पर है, तो अपने नीचे से कोई कैसे ले सकता है। ओके, नहीं ले सकता है। अगर आपको बोला जाए कि आप किसी डोरमैट पर खड़े हो जाइए और उसी डोरमैट को आप फिर ऐसे करके खींचिए, आप कैसे खींचेंगे, हो ही नहीं सकती है। तो इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर फोकस जो है इसके नीचे से रे कैसे जाएगी दूसरी, तो इसके लिए दूसरी रे जो है ना हम लोग दूसरे तरीके से लेते हैं। कैसे लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं। रूल जो है थर्ड रूल जो इमेज फॉर्मेशन का है वो क्या कहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास होती है ना वो अपने पाथ को रिट्रेस कर देती है, वो अपने रास्ते पर वापस चली जाती है। जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से वापस चले गए। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं घूमने के लिए गए, तो आप जिस रास्ते से जा रहे घूमने के लिए उस रास्ते से फिर अपने घर वापस आते हैं ना, तो उसी तरीके से क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेस जाती है ना वो बहुत होमसिक रहती है, वो अपने रास्ते फिर वापस आ जाती है, वो अपने घर फिर वापस आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर से ऐसे हम लोगों को लेना है, ये जो है रे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास होते हुए हम लोग को लेना है।
तो देखिए ये रे जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है ऐसे, तो ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, ये यहाँ पर आ जाएगी ऐसे रिट्रेस करके इस जगह तक इसे ले लेना है लाइन को, रे को, ओके, और ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी ऐसे, ठीक है, ये वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक चीज है कि जब फोकस पर ऑब्जेक्ट रहती है ना तो इमेज कहाँ बनती है, यहाँ तो इमेज बनती कहीं दिखाई नहीं दे रही है। दोनों ये जो रेज है इन लोगों को हम लोग ऐसे लेंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये तो ऐसे जाती जाएगी, ये दोनों पैरेलल है, ओके, ये दोनों रेज जो है ये पैरेलल है, इसे आप इस तरीके से लेंगे तो ये ऐसे आगे ही बढ़ती जाएगी। जैसे रेलवे ट्रैक्स होती है, रेलवे ट्रैक्स आपस में कभी मिलती है क्या? रेलवे ट्रैक्स की जो दो अलग अलग लाइंस होते हैं ना, रेलवे ट्रैक्स के दोनों ट्रैक्स जो रहते हैं अलग अलग, तो वो कभी आपस में मिलती नहीं है ना। उसी तरीके से ये जो पैरेलल लाइंस है वो कभी मिलती नहीं है, तो ये पैरेलल आ गई, इसे आप ऐसे 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 यहाँ पर पीछे में इस तरीके से आप इसे एक्सटेंड करेंगे ऐसे ऐसे, तो ये पैरेलल ही चली जाएगी, ओके, ये कभी मिलेगी नहीं। तो ऐसा अज्यूम किया जाता है, साइंस में पता है कि जबरदस्ती जो है वो किसी तरीके से लॉजिक लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर भी साइंस का जो है ना वो थेटोलॉजी लगा हुआ है। अब देखिए कैसे लगा हुआ है, जबरदस्ती कैसे लगा हुआ है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो जो इमेज है ना वो इन्फिनिटी पर बन रही है लेकिन इन्फिनिटी पर बन रही है, ठीक है। अब बन रही है नहीं बन रही है कोई देखा नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा माना जाता है कि इन्फिनिटी पर बन रही है, बस मान लिया जाता है, ओके। इसी बात पर मुझे याद आया, एक बार मैं घर पर ना खाना खा रहा था, सिर्फ रोटी खा रहा था, ठीक है, तो मेरी वाइफ ने आकर के पूछा कि सब्जी कहाँ, आप सब्जी क्यों नहीं खा रहे हैं, सब्जी तो है ही नहीं। तो मैंने क्या बोला, अरे मैंने सब्जी मान लिया है, हम लोग फिजिक्स के टीचर्स हैं, मैथ्स के टीचर्स हैं, हम लोगों ने सब्जी मान लिया है बस, ओके। तो बस यही लॉजिक जो है ना ये साइंस में मैथ्स में अप्लाई होती रहती है, मान लिया गया है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पर है तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी। तो इमेज कहाँ बनी है, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ओके, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ओके। अब वो कैसी दिख रही है, वो कैसा है, वो बड़ा है छोटा है, तो इसे माना जाता है कि दैट इज इनफाइनाइटली एनलार्ज्ड, वो बहुत बड़ा है साइज में, ओके, एकदम विशाल, ओके, जो जंबो साइज वाला हाथी रहता है ना उससे भी बड़ा, ओके, बिल्कुल विशाल, एनलार्ज्ड, उसकी साइज की कोई तुलना ही नहीं है, बिल्कुल एकदम आप ऐसा मान के चलिए कि बड़े कैटेगरी का जो राक्षस होता था ना उसके जैसा एकदम इनलार्ज्ड, ओके। और ये कैसा माना जाता है कि कैसा इमेज बना है, ये वर्चुअल इमेज बना है, ओके, वर्चुअल इमेज बना है। और वर्चुअल इमेज है तो जाहिर सी बात है कि वो इरेक्ट होगी, सीधी होगी, ओके, वर्चुअल है वो इरेक्ट रहेगी, सीधी रहेगी, ऐसे जैसे मैं अभी खड़ा हूं, सीधी, सर ऊपर पैर नीचे, ओके। तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट एट एफ का है ये पूरा डायग्राम। अब लास्ट केस पर हम लोग आ जाते हैं बच्चों, लास्ट एंड द सिक्स्थ केस इज बच्चों ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। जब ऑब्जेक्ट जो है ना वो फोकस और पोल के बीच में रहता है, यानी यहाँ पर इस जगह पर, ओके। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इसे ड्रॉ करने के लिए देखिए यहाँ पर फोकस और पोल के बीच में आप एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लीजिए। चलिए यहाँ पर मैं ड्रॉ कर ले रहा हूं। अब क्या होगा, सबसे फर्स्ट रूल क्या कहता है कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से पास होगी। तो चलिए हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं और ये चली जाएगी फोकस से पास होकर के, ऐसे ये फोकस से पास हो जाएगी। देखिए ये फोकस से पास हो गई, ओके। अब दूसरी रे, यहां पर भी दूसरी रे हम लोग फोकस से ले ही नहीं सकते हैं, ओके, कि फोकस से लेंगे और वो प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, वो हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। इस केस में भी हम लोग को सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेना होगा, वही घर वाला नियम। अगर आप मार्केट जा रहे हैं सामान वगैरह लेने के लिए तो आपको मार्केट से फिर घर ही तो आना है, अपने पाथ को रिट्रेस करना है। इसी तरीके से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे हम लोगों को ऐसे लेना है, ओके, जो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा, ऐसे ये रे जो है ऐसे लेना है, ओके। तो देखिए ये रे जो है ये ऐसे आई और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे ये फोकस से ऐसे पास हो गई, ओके। ये रे जो है ये आई ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर गई और ये रिफ्लेक्शन के बाद फिर उसी पाथ पर रिट्रेस करके चली गई, ओके, ये अपने पाथ को रिट्रेस कर ली, ओके। अब देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इन दोनों रेस को आप ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, वो और डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, फैलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ना धीरे 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 गैप जो है ना बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरीके से बच्चे जो है ना शुरुआत में अपने मम्मी से बिल्कुल अटैच्ड होते हैं, बिल्कुल उनके पीछे 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 घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, आप भी जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं तो क्या होता है, फिर आप मम्मी से दूर जाते हैं, थोड़ा सा डाइवर्ज होते रहते हैं कि हाँ थोड़ा आप अलग अलग रहा जाए,
क्योंकि आपको टाइम भी तो चाहिए मोबाइल में। ओके, मोबाइल में टाइम नहीं मिलेगा तो कैसे होगा, तो उसके लिए मम्मी से अलग रहना तो जरूरी है। तो ये भी बिल्कुल डाइवर्ज अलग होते जाता है, वो मिलता ही नहीं दिखाई देता है। तो ऐसा माना जाता है ये कब मिलेगा, अब इसमें भी मानने वाली रूल है। कब मिलेगा ये, जब इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाएगा। देखिए इस लाइन को पीछे की तरफ जब एक्सटेंड किया जाएगा, ऐसे इस रे को पीछे की तरफ जब एक्सटेंड किया जाएगा तो ये मिलने के जैसा लगेगा कि ये मिल जा रही है। देखिए ऐसे, तो इसे डॉटेड लाइन से मिलाना होता है, ऐसे इस तरीके से डॉटेड लाइन से मैच कराना होता है। देखिए याद रखिए कि पीछे में आपको डॉटेड लाइन लेना है, आपको पूरा कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ नहीं करना है। ओके, ऐसे इस तरीके से ऐसे आप लेते जाइए, एक पॉइंट आएगा जहां पर ये दोनों जाकर के मिल जाएंगे। देखिए ओके, देखिए यहां पर आकर के ये जो रेज है वो मिल जा रहे हैं। ठीक है, अब इसे आप यहां से ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए और उसके बाद ये जो इमेज जो है वो ऐसी बन रही है, यहां पर ऐसे ऐसे। ओके, तो ये अगर ए बी है तो ये हो जाएगी ए डैश बी डैश। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये कहां बनी है, ये मिरर के बिहाइंड में बनी है, मिरर के पीछे में बनी है। बाकी जो केसेस थे उसमें इमेज कहां बनी थी, मिरर के सामने में, लेकिन यहाँ पर पीछे में बन गई। ओके, अब झांकने मत लग जाइए क्योंकि पीछे में आपको दिखाई देगा नहीं। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब आपको प्रॉपर्टीज लिखना है। क्या लिखेंगे आप प्रॉपर्टीज में, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ओके, और ये कैसी है, ये इरेक्ट है। इरेक्ट है तो ये वर्चुअल होगी। ओके, इरेक्ट है तो वर्चुअल होगी। उसके बाद लास्टली ये कैसी है, छोटी है बड़ी है, तो इट इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। ये बिगर है ऑब्जेक्ट से, बिगर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज कह रही है कि अरे ऑब्जेक्ट से तो मैं बड़ा हूं, ओके, साइज में तुमसे ज्यादा पावरफुल मैं हूं। ओके, तो ये जो 6 केसेस जो मैंने आप लोगों को आज सिखाए, इन 6 केसेस से आप बिल्कुल इजिली रे डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप लोगों को रे डायग्राम्स में कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। जैसा जैसा मैंने आप लोगों को स्टेप वाइज बताते गया ना, वैसा वैसा आप करते चलिए। आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। क्यों मेमोराइज करना, आपको तो बस प्रैक्टिस करना है। देखिए फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो फोकस पर इमेज बन रही है। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट जो है वो सी के बियॉन्ड है, ओके, सी के पहले है, तो इमेज कहां बन रही है, सी और एफ के बीच में बन रही है। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट जो है वो सी पर है तो इमेज भी सी पर बन रही है। फोर्थ केस में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सी और एफ के बीच में है तो इमेज बियॉन्ड सी बन रही है। ओके, सेकंड केस और फोर्थ केस जो है ना बच्चों, वो देखिए आप ध्यान से देखिए कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो सी के पहले रहती है तो इमेज सी और एफ के बीच में बनती है। उसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट जो सी और एफ के बीच में रहती है तो इमेज कहां बनती है, इमेज बनती है सी के पहले। ओके, जस्ट अपोजिट है। ओके, फिर फिफ्थ केस में फोकस पर रहती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपको लाइन लेनी रहती है तो वो मानी जाती है कि पैरेलल हो जा रही है तो वो इंफिनिटी पर मिलेगी। ओके, ये दोनों केसेस भी बच्चों देखिए एक दूसरे से अपोजिट से, देखिए ये वाला केस और ये वाला केस एक दूसरे से अपोजिट है। देखिए यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहता है तो इमेज फोकस पर बनती है, और यहाँ पर आप देखिए इस केस में जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रहता है तो इमेज जो है वो इंफिनिटी पर बनती है, जस्ट उल्टा। ठीक है, इस वाले केस से जस्ट उल्टा। और लास्ट जो केस है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा यहाँ पर, इसमें ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रहती है तो इमेज जो है वो मिरर के बिहाइंड में बनती है। ओके, तो ये सभी अब आप लोग इजिली ड्रॉ कर सकते हैं, आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। तो आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 और क्लास 10 से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ इसी तरीके से इजी वे में, और एनसीईआरटीज में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों, और वीडियो को करते जाइए लाइक। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।